हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वंडरफुल। वेल, फोटोग्राफी की दुनिया का एक बेसिक सा सवाल है कि आईएसओ क्या होता है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, और ये कैमरे में आपके सेटिंग्स को कैसे अफेक्ट करता है। अगर आपने कभी अपने कैमरे के सेटिंग्स को देखा होगा तो आपने आईएसओ जरूर नोटिस किया होगा। वेल, आज हम समझेंगे कि इसका काम क्या है, या आपके फोटोज को कैसे अफेक्ट करता है, और हाउ टू यूज आईएसओ ऑप्टिमली, जिससे आप काफी अच्छे शार्पर शॉट्स ले पाएंगे और हमेशा हमेशा अपने शॉट्स में विदाउट ग्रेनी फोटोज को शूट कर पाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। कैमरा बेसिक्स, आईएसओ एक्सप्लेन्ड। सबसे पहले आईएसओ को समझते हैं। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? वेल, आईएसओ का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट फोटोग्राफी की दुनिया में इसका सिंपल सा मतलब है कैमरा सेंसिटिविटी टू लाइट। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, राइट। लेट्स सपोज कि आप एक रूम में जाते हो, बिल्कुल डार्क रूम है, बिल्कुल अंधेरा है वहां पे, एंड आप जैसे ही एंटर करते हो रूम में तो आपका आईज उस लाइट के हिसाब से एडजस्ट करता है। वेल, आईएसओ भी वही करता है, लाइट को एम्पलीफाई या फिर रिड्यूस करता है। लेट्स सपोज कि आप आउटडोर शूट कर रहे हो, वहाँ पे काफी ज्यादा लाइट है, डे लाइट में आप शूट कर रहे हो, तो आप आईएसओ 100 में आपका काम चल जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी लाइट काफी ज्यादा है। बट लेट्स सपोज आप एक इंडोर सेटअप पे काम कर रहे हो, आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर एक फोटो शूट एक स्टूडियो में कर रहे हो, वहाँ पे लाइट का सोर्स ज्यादा बेहतर नहीं है, तो आपको हो सकता है कि 400 आईएसओ या फिर 800 या फिर 1600, डिपेंडिंग अबाउट द सिचुएशन एंड द लाइटिंग कंडीशन, आपको वो शिफ्ट करना पड़ेगा। बट लेट्स सपोज आप नाइट फोटोग्राफी कर रहे हो, नाइट सेटअप में आप बाहर जाकर के आउटडोर शूट कर रहे हो, वहाँ पे लाइटिंग कंडीशन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपको आईएसओ पंप अप करना पड़ेगा, लाइक 3200 और मे बी मोर देन दैट। तो ये हो गया बेसिक एग्जाम्पल, राइट। जहां पर ज्यादा लाइट है वहां पे आईएसओ कम रखो, क्योंकि ऑलरेडी लाइट वहां पर है, और जहां पर लाइट नहीं है वहां पे आपको आईएसओ बढ़ाना पड़ेगा, राइट। एज सिंपल एज दैट। अब हम और इसको डिटेल में समझते हैं, सेगमेंट 2 की तरफ बढ़ते हैं, हाई आईएसओ और लो आईएसओ। फिर लो आईएसओ का मतलब है लो सेंसिटिविटी टू लाइट। से फॉर एग्जांपल आप 100 to 100 आईएसओ पे शूट कर रहे हो तो आपका इमेजेस काफी शार्प रहेगा एज कंपेयर टू 800 और 1600 आईएसओ, और इसमें आपको ग्रेन्स काफी कम मिलेंगे लो आईएसओ में। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एक आईएसओ को बढ़ाते हो, हायर आईएसओ में शूट करोगे, तो वो ज्यादा सेंसिटिव होगा टुवर्ड्स लाइट, और आपको काफी ज्यादा ग्रेन्स और कम शार्पर इमेजेस दिखेंगे। लाइक अगर आप एक क्रॉप सेंसर क्रॉप बॉडी यूज कर रहे हो तो आपको तो 800 के ऊपर ही जाओगे तो आपको ग्रेन्स दिखना शुरू हो जाएंगे। बट अगर आप एक फुल फ्रेम सोनी यूज कर रहे हो और ऑन दी अदर हैंड फुल फ्रेम कैनन यूज कर रहे हो, तो आप ऊपर की तरफ जा सकते हो, लाइक मोर देन 2000 3200 के ऊपर जाओगे तो आपको ग्रेन्स उतना पता नहीं चलेगा, बट स्टिल आपको ग्रेन्स दिखना शुरू हो जाएंगे। वेल, अब देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे मैंने अपने आईएसओ को 100 रख के शूट किया है, और राइट साइड पे सेम फ्रेम पे सेम ऑब्जेक्ट को 3200 पे शूट किया है। आपको डिफरेंस साफ पता चल रहा होगा, राइट। तो एक प्रो टिप देना चाहूंगा, आईएसओ हमेशा लो रखिए जब तक कि आपको पुश करना ना पड़े, आपको लाइट थोड़ी कम लग रही है, आपको एकदम वो लास्ट रिसॉर्ट पे आप उसको पुश करो। अदरवाइज आईएसओ को जितना कम हो पाए उतना कम रख करके शूट करो, आपको इमेजेस काफी शार्पर और काफी विदाउट ग्रेन्स और काफी प्रोफेशनल लुकिंग इमेजेस दिखेंगे। वेल, हाउ टू यूज आईएसओ इफेक्टिवली, राइट। तो अगर आप ब्राइट डे लाइट पे शूट कर रहे हो तो आपका 100 आईएसओ पे या फिर मैक्स टू मैक्स 200 आईएसओ पे काम चल जाएगा, और इसमें आपको काफी अच्छे क्वालिटी का काफी शार्पर इमेजेस के फोटोज मिलेंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इंडोर शूट कर रहे हो, लाइक इवनिंग में शॉट्स ले रहे हो, तो मेक श्योर कि आप उतना ही आईएसओ को पंप अप करो जहां पे आपको ग्रेन्स ना दिखे, वरना ये काफी आपके फोटोज और आपके वीडियोस में वो ग्रेन्स और वो अच्छा नहीं दिखता है, राइट। और अगर हम इसको एक और दूसरे सिनेरियो में देखते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर आप नाइट फोटोग्राफी कर रहे हो जहां पर लाइट सोर्स बिल्कुल आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको आईएसओ और ऊपर जाना पड़ रहा है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, लाइक 3200 और मोर देन दैट, तो आप मेक श्योर करो कि आप सॉफ्टवेयर यूज करो ताकि वो इमेजेस में रिड्यूस कर दे नॉइस को और आपका फोटोज थोड़ा ज्यादा क्लीनर दिखे, राइट। अब आप बोलोगे कि यार मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे आईएसओ बढ़ाना ही पड़ रहा है, मैं ऐसे सेटअप में शूट कर रहा हूँ कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है आईएसओ के अलावा। वेल, तो आप एक चीज ध्यान रखना कि आईएसओ कभी भी अकेला काम नहीं करता है, राइट। बीट अगर आप एक क्रॉप सेंसर बॉडी में शूट कर रहे हो या फिर फुल फ्रेम बॉडी में शूट कर रहे हो, आईएसओ कभी भी अकेला काम नहीं करता है, राइट। आईएसओ को ऑपरेट करने के लिए शटर स्पीड और अपर्चर, जिसके बारे में हम और भी डिटेल्स में बात करेंगे आने वाले वीडियोस में, मेक श्योर कि आप ये वीडियो को लास्ट तक देखो और सब्सक्राइब कर लो ताकि वो वीडियोस भी आपसे मिस ना हो जाए, राइट। तो शटर स्पीड और अपर्चर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आईएसओ को एडजस्ट करने के लिए, ऊपर या नीचे जाने के लिए, राइट। अगर आप स्टिल आईएसओ को लो रखना चाहते हो तो आप आईएसओ को लो रख सकते हो, अपर्चर या फिर शटर स्पीड से लाइट को और इंक्रीज करके, आईएसओ को और मिनिमल करके अपने वीडियोस या फिर इमेजेस को एकदम शार्प एकदम क्रिस्प रख सकते हो विदाउट एनी फर्दर
लूजिंग द क्वालिटी ऑफ द इमेजेस एंड एडिशनल ग्रेन्स के अलावा। तो गाइज ये था ISO का सिंपल सा वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप कुछ ना कुछ पक्का सीखे होंगे। और फोटोग्राफी इज एन आर्ट, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, कीप ऑन शूटिंग समथिंग, डिफरेंट सिनेरियोज में, नाइट फोटोग्राफी, आउटडोर फोटोग्राफी, इंडोर फोटोग्राफी, आप जितना करोगे, जितना एक्सप्लोर करोगे, आपको उतना बेहतर पता चलेगा कि राइट अमाउंट ऑफ ISO कितना रखना चाहिए, कहाँ पर कितना ज़्यादा आप पुश कर सकते हो, कितना एक्सट्रीम जा सकते हो। ये प्रैक्टिस से आता है। तो मेक श्योर कि आप कीप ऑन क्लिकिंग समथिंग, आप कुछ ना कुछ हमेशा क्लिक करते रहो। आपको ये फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको हमेशा क्रिस्प और क्लियर फोटोज मिलेंगे विदाउट लूजिंग क्वालिटी एंड विदाउट एडिशनल ग्रे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय एंड मेक श्योर दैट यू कीप क्लिकिंग।